हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली आपको पीएचडी की नोटिफिकेशन एंड अदर अपडेट मिलती रहती हैं। तो आज ये नोटिस देखते हैं जो न्यू नोटिफिकेशन एनटीए के द्वारा आया है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पीवाईक्यू पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ। पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसे ले सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पीएचडी एंट्रेंस डॉट समर्स डॉट ए सी डॉट इन पर आप आएंगे, जो कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम या कॉमन एंट्रेंस एग्जाम डी यू जी एन यू बी बी ए यू बी एच यू के लिए जो है उसका यहाँ पर पब्लिक नोटिस में आप देखेंगे तो एक न्यू नोटिफिकेशन ये आया हुआ है। ये लिखा है इसमें, करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डी यू जी एन यू बी एच यू। 21 तारीख की नोटिस है, इसे हम आपको दिखाते हैं। आप इसे यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, जो 21 सितंबर 2023 यानी कि कल की जो नोटिस आई है, इसमें एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अब घोषित हो चुकी है और ये एप्लीकेशन की डेट अब बढ़ने की कोई नोटिस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज गोइंग टू कंडक्ट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डी यू जे एन यू बी एच यू एंड बीबीयू 2023 ऑन 26, 27, 30 एंड 31 अक्टूबर। हमसे बहुत लोगों ने पूछा था, तो हमने बताया भी था कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और सेम हमने ये भी कहा था कि अगर अब डेट बढ़ेगी तो नवंबर में एग्ज़ाम जा सकता है, बट डेट नहीं बढ़ी और ये अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर यानी कि 26, 27, 30 एंड 31 अक्टूबर को एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज़ अक्रॉस इंडिया इन सीबीटी मोड। तो आपने एग्ज़ाम सेंटर तो आपने खुद ही चूज किया होगा, आपको पता होगा। तो अब 26, 27 एंड 30 तथा 31 में आपका एग्ज़ाम होगा। आप ये एग्ज़ाम की डेट है, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आपके काम आएंगे, उसे भी आप ले सकते हो। आगे यहाँ पर कहा गया है एग्जामिनेशन जो ये है उसमें ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, तो 23 सितंबर यानी कि कल से, कल और परसों 23, 24 को करेक्शन होगा। आज यानी कि 22 को लास्ट डेट है, आज तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी एप्लीकेशन का विंडो ओपन है, बट बहुत सारी इशू आ चुकी हैं। एनटीए पहले भी कहता है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, पहले ही एप्लीकेशन कर लें। तो इसलिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, किसी का लास्ट सबमिशन नहीं हो रहा है। तो ये सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट डेट आज है, और जब लास्ट डेट करीब होती है तो साइट पर लोड हो जाता है और साइट अच्छे से वर्क नहीं करती है, आप कह सकते हो डाउन हो जाती है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एनटीए में ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन होता है, इसीलिए एनटीए पहले भी कहता है कि आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें। करेक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि किस चीज़ में करेक्शन होगा। तो पहला पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस नहीं चेंज कर सकते। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, मतलब आप कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, फोटोग्राफ्स में, सिग्नेचर में, इन सब में चेंजेस आप कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, यानी कि ग्रेजुएशन डिटेल्स भी आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप कोई दिक्कत है तो कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज़ विद इंटीमेशन ऑफ प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, यानी कि एग्जामिनेशन सिटीज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट सीट जो है, डेट सीट फॉर एंट्रेंस टेस्ट, तो डिटेल डेट सीट है, यानी कि 26 अक्टूबर को किन लोगों का किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपके लिए सही रहेगा। 26/10 को जो एग्ज़ाम है वो किस सब्जेक्ट का है शिफ्ट 1 में, और किस सब्जेक्ट का है शिफ्ट 2 में, ये डिटेल दे दी गई हैं। फिर उसके बाद 27/10 को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की डिटेल्स आ गई हैं कि किन किन सब्जेक्ट का होगा। फिर यहाँ पर 30 अक्टूबर को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का अपडेट आ गया है कि किस किस सब्जेक्ट का होगा। एंड 31 अक्टूबर को दोनों शिफ्ट का कौन कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट शिफ्ट में है, कौन सेकंड में, ये सब डिटेल आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम ये है। और थोड़ा सा हम एग्जामिनेशन जो आपका होगा इसके बारे में बता देते हैं। मीडियम, तो मीडियम जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट्स इन द कॉमन सेक्शन लाइक कॉमर्स, फाइनेंस, आर्ट एंड कल्चर, ह्यूमैनिटीज़ वुड बी बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों, रिसर्च का भी एंड आपका सब्जेक्ट सेक्शन दोनों की बात हम कर रहे हैं। मतलब आपका अगर कॉमर्स, फाइनेंस का, आर्ट एंड कल्चर एंड ह्यूमैनिटीज़ से है तो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में। बट जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वुड बी इन इंग्लिश ओनली, साइंस का सब्जेक्ट ओनली इंग्लिश में होगा। अब लैंग्वेज टेस्ट जो है वो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में होंगे, जैसे हिंदी का तो हिंदी में, इंग्लिश का हिंदी, इंग्लिश का इंग्लिश में, उर्दू का उर्दू में है, तो लैंग्वेज का तो अलग हो गया। ठीक है, वो उसी लैंग्वेज में होगा। उसके बाद यहाँ पर दो एक्सेप्शन भी है, लैंग्वेज एक्सेप्ट फॉर लिंग्विस्टिक्स, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, दीज टू सब्जेक्ट विल बी इन इंग्लिश, मतलब लिंग्विस्टिक्स एंड इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़ में ये दोनों इंग्लिश में होंगे। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न भी आप देख लीजिए। तो देयर आर अबाउट 100 सब्जेक्ट्स
द क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सेक्शन 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन पेपर में 100 MCQ होगा, ठीक है। 2 सेक्शन यानी कि 50-50 MCQ आपका इसमें जो है वो वैरी करेगा। यहाँ पर जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशन का वो 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट का, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी किसी सेक्शन में। तो ये तो चीज़ें हो गई, आप ये समझ गए होंगे। इसका जो सिलेबस है सब यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के बेसिस पे ही है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो हमने आपको फिर से रिवाइंड कराया, और रिमाइंड आपको हो ही गया होगा। तो ये डिटेल थी एग्ज़ाम की, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है इससे जुड़ी तो आप पूछ भी सकते हो। साइट जिसका डाउन हो गया है, अगर डेट नहीं बढ़ती है तो वो अब एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, उनका जो फंसा है वो फंसा रहेगा, ठीक है। करेक्शन वालों का जितना हमने बता दिया इतना करेक्शन होगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।